तुम तो ये कह रहे थे कि अल्लाह के बारे में कि अल्लाह है नहीं है, कि जैसे वैसी बातें अपने कुरान कैसे उतरा है। हाँ हाँ, तो ये आपको नहीं पता? मुझे पता है। देखो मैं जब पहले मतलब छोटी थी, अभी तो मैं काफ़ी उम्र वाली हो गई हूँ, मतलब 19-20 चल रहा मेरा। तो जब मैं छोटी थी यानी कि 15-16 के बीच, और उससे भी छोटी थी, तब मैं इस्लाम को बहुत फॉलो करती थी। अच्छा एक चीज़ जान सकते हो आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं जी मैं तो अपने जो है कि जब मैं अपने 9वीं तक का पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, मतलब कि आपने स्कूली शिक्षा नहीं ली है, सिर्फ मदरसा वाली है ना पढ़ाई की है? मदरसा वाली ना ली है, स्कूल वाली ली है। तो मदरसा वाली तो इतनी ली है कि अपने कुरान से पढ़ गई हूँ और अपने जो अपने किताबें थोड़ी बहुत जानती हूँ। अच्छा, तो स्कूल में कितने क्लास तक पढ़े हो? जी स्कूल में कितने क्लास तक पढ़े हो? 9 तक। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 6वीं में ही हम लोग को विज्ञान के बारे में पढ़ा दिया जाता है। तो अब ये है कि ये जिक्र मसला हो रहा था घर में, तो हमने उससे इस बात पे कह दी हमने कि भैया हम भी बात करके देख लेंगे, वो यकीन और विश्वास नहीं है उन्हें, तो हम भी करके देख लेंगे। कभी हम पे आफत आती है, जैसे कोई परेशानी आती है, तो अल्लाह को याद करा जाता है, नहीं कि हमारी मुश्किल परेशानी दूर हो जाए है। अच्छा, तो देखिए हमने इस वजह से हमने कह दी, पर हम इतने तो आलिम और इतने कह हम पढ़े लिखे ना है, जो हमने किताबों में जो हमने पढ़ा है। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। सुनिए तो, कोई मुश्किल नहीं है। आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इस्लाम को नहीं जानते और स्कूली शिक्षा भी नहीं लिए, तो भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि हमारे इस्लाम में क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम ये तय कर सकते हैं कि हाँ ये सही है कि गलत है। उदाहरण के रूप में आपने हलाला के बारे में सुना होगा। हलाला कब होता है? अब ऐसा हलाला तो वही होता है जो होता है। हाँ, वो बहुत गंदी चीज होती है ना? हाँ, लेकिन वो देखिए, ये हलाला जो है वो कौन करता है? मुस्लिम करते हैं, है ना? और जो मौलवी होते हैं है ना, वो लोग हलाला करते हैं। और करवाता कौन है ये हलाला? ये हलाला तो वही करवाता है, मौलाना साहब ही। हाँ, मौलाना करवाते हैं। लेकिन हुक्म किसका ये हलाला का? ये हलाले का हुक्म जो है वो तरफ से मिला हुआ है ना, ये किताबों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि हलाले का हुक्म जो है वो खुदा ने किया है। अब देखो क्या होता है, हलाला में एक महिला के साथ, एक औरत के साथ कितना बदसलूकी होता है। उसका पति होते हुए भी, उसका खाविंद होते हुए भी उसे किसी गैर के साथ सोना पड़ता है। ये एक औरत के लिए कितनी घटिया बात है, उसके जीवन में कितनी बड़ी कलंक की बात है। अब ऐसा है ना, अब जो समाज को देख के चले औरत या खुदा को देख के चले औरत, बाजी तो समाज को देख के चलेगी तो अपने आप बचाए, खुदा को देख चलेगी तभी बचा रही, क्योंकि वो तो फंदे में फंसी हुई है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस फंदे में फंसाने का काम किसने किया है? उसी खुदा ने हलाला लाया है, जिसको हम रब कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वो खुदा हो सकता है जो औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हो, जिस हलाला जैसे हुक्म देता हो? ये सोचने की बात है। आप खुद ये तो बात सही है ना? सही है। हाँ, ये बात तो सही है। तो जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा अल्लाह जो सबसे मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह हम लोगों से, ऐसा कुरान कहता है, ऐसा हदीसें कहती है। लेकिन 70 माओं से प्यार करने वाला अल्लाह किसी बेचारी लड़की का, जिसको उसके पति ने तलाक दिया हो, उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है? नहीं, अगर कर अब वो तो उम्मीद लगाए हुए बैठी है खुदा के ऊपर। अब ये तो जमाने वाले तो तोहफा न दे रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो तो ये कबूल हो जाएगा, और ना करोगी तो ऐसा करोगी तो हराम खोर फैलाया जाएगा। है नहीं? तो इस वजह से ना, अब ये तो खुदा ताला ने ये कुछ नहीं उतारा है, ये तो एक जमाने ने बना रखी है, ये किताब जो बना रखी है ना कि हलाला करना, कि यो करना, कि वो करना, ये सब गलत बातें हैं। नहीं 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 नहीं, यही तो गलती हो रही है। जो हलाला है ना वो कुरान में लिखी हुई है। इनको तो बात सही ना, मैं उस बात को नहीं कह रही, जो कुरान की बात को तो मैं झुटला ना रही, मैं उस बात को झुटला रही हूँ। जाने
कि हम है ना कि हमारे आदमी ने हमें तलाक दे दिया, हमने तलाक ले लिया, अब हम उसी के संग रहना चाह रहे हैं, तो हमसे क्या कह रही है बहुत सी कि अगर दूसरे के संग में निकाह करो, उसके साथ ये हलाल करो, जब तुम्हारा निकाह हुआ है। अब हम किसी का दिल तो राजी हो रहा है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, किसी का दिल नहीं हो रहा है, तो ये जबरदस्ती किसी को ऊपर जायज थोड़ी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, और इसलिए बहुत सारी महिलाएं इस्लाम को छोड़ती हैं, क्योंकि आप अगर एक बार आपका पति आपको तलाक दे देता है तो फिर बिना हलाला के आप उसके साथ वापस नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, हाँ ये बात तो है, क्योंकि ये तो हमारे तो फिर कुरान में ही लिखा था बिना हलाला के तो औरत नहीं रह सकती। अब किसी का दिल है, किसी का नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए ना, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक ना एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण मिसाल। वो ऐसे ही कि मान लीजिए कि किसी मुस्लिम लड़की की जगह किसी ईसाई लड़की के पति ने उसको छोड़ दिया, जो ईसाई होते हैं ना उनके पति ने छोड़ दिया, तो वापस से अगर वो वापस में शादी करना चाहती है, उसका पति उस लड़की से तलाक लेने के बाद, तो वो आराम से वापस रह सकते हैं, उनमें कोई हलाला नहीं होता। इन लोगों में नहीं है हलाल, सिखों में भी नहीं है, यहूदियों में भी नहीं है, और जो जैन है, बौद्ध है, उनमें भी नहीं है हलाला। लेकिन हमारे अल्लाह को कौन सी प्रॉब्लम थी लड़कियों से कि हलाला उनको करवाना था? ये तो हमारे देखो, मैं आपसे तो बहुत कम जानकारी मैं बता दूं, ये तो अल्लाह ताला ने कही अपने नबी रसूलों की तरफ से चली आ रही होगी परंपरा। सोचिए कितनी परंपरा नहीं है जी, ये तो ये जानते हो ना वैश्या कैसी होती है। वैश्याओं जो है उनके 10-10 पति होते हैं, 2 मतलब उसके तो पति ही नहीं होते, वो तो किसी के साथ भी कर लेती हैं। बहुत बात सही है। ये तो जिसका हलाला होता है वो भले ही क्यों ना मतलब कि समाज की नजर में हलाला करने के बाद जो है पाक हो जाती है, लेकिन असल में उसने तो 2-2 लड़के के साथ गलत काम कर लिया ना, तो उसकी इज्जत रही। हाँ फिर वो तो मतलब वो तो रह गई, वो तो वैश्या हो गई। वो तो अब जब निकाह हो गया, अब हमने अपने पति छोड़ दिया, अब हम उसी के संग में रह रहे हैं, ठीक है। अब हम उसके संग में रहना चाह रहे हैं, हमने सोचा कि अब हमारी गलती से या हमारी जानबूझ के या वैसे ही हो गया हम इनसे तलाक, अब हम इनके संग पर अपनी जिंदगी बसर करना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ अगर वो चाहेगा वो हमें तलाक दे सकता है, जैसे हलाला होने के बाद में, और ना ही चाहे तो ना दे सकता है। तो इसमें कोई हराम थोड़ी ना, ये हलाला जान वो अपने इजाजत से और उसके मुताबिक हो रहा है ना, अपने कुरान दीन इस्लाम के। हाँ लेकिन एक इंसान होने के नाते आप क्या अपने पति के अलावा किसी और के साथ सेक्स करना मंजूर करेंगी? हम तो करेंगे भैया, उदाहरण दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब कि कोई और लड़की है, मान लो कोई मुस्लिम लड़की है, आप भी लड़की हो मैं भी लड़की हूँ, हम लोग समझते हैं कि कोई मुस्लिम लड़की है, क्या वो अपने पति के अलावा किसी और के साथ सेक्स करना मंजूर करेगी हलाला के नाम पे? नहीं, कोई नहीं करेगी ऐसे। तो आज क्यों मुस्लिम लड़कियां कोर्ट में जाके कह रही हैं कि मैं हलाला नहीं करवाऊंगी? क्योंकि वो जो सम्मान महिलाओं का होता है, वो जो इज्जत महिलाओं की होती है, वो हलाला के नाम पे खत्म कर जाती है। और क्योंकि ये हलाले की परंपरा किसने घड़ी है? अल्लाह ने घड़ी है, मोहम्मद ने बनाई है, इसलिए मेरे नजर में वो खुदा नहीं हो सकता जिसने महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। वो तो बात सही कह रही हैं आप। आपको एक बात और बताती हूँ, ये तो हो गई हलाले वाली बात, कितनी गंदी बात है, आप इस चीज को महसूस कर रही होंगी क्योंकि आप महिला हैं। लेकिन एक और बताती हूँ, इस्लाम में औरतों को पीटने का हुक्म है, आपको पता है? नहीं, ये नहीं है। कुरान आपके पास कलाम पाक होगा, आपके पास कलाम पाक है, पर इसमें नहीं है कलाम पाक में। ये औरतों को पीटने का कोई हक नहीं है, मोहब्बत करने का हक तो है, पर पीटने का कोई हक नहीं है। ये तो बदतमीज जाहिल इंसान होते हैं जो बीवी को या अपनी बहन बेटियों गाली दे रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं, ये गलत है। इस्लाम में ये नहीं लिखा। मेरी बहन तो बहुत भोली हो, कुरान के सुनिए ना बात है, तो हमने देखो जो हमने सुना है, जो हमने देखो पढ़ा है, वो हम आपको बता रहे हैं। अब इससे हमने पहले आपसे कह दी, हम इतनी खैर जानकारी ना। नहीं, कोई बात नहीं। हमारे नाना थे ना, वो ज्यादा काबिल पड़े हुए, तो हम सिपारा पढ़ा करते, तो वो हमारे सामने ऐसी बात है कि हमारे मामू जाने ना, वो अपनी बीवी को मारा करते, तो हमारे नाम बताया करते कि बेटा
ये नहीं लिखा है कि आप अपनी बीवी को मारो, बेजा सताओ। कोई चीज अगर बीवी को गलत रास्ते देखो जाते हुए, ये कैसे देखो, ये तुम्हारा ये वाजिब है करना। अभी तुम ऐसा मारपीट करो, किसी की बेटी को परेशान रखोगे तो वो क्या करेगी? अब देखिए मैं बताती हूँ, देखो हम बताएं आपको। हाँ सुनिए ना, कुरान में आपके पास कलाम पाक होगा तो कुरान के सूरह निसा की आयत 134 134 में देखना, वहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ लोगों, क्योंकि महिलाओं को तुमने मेहर दिया है, जब आपका निकाह हुआ होगा तो आपको भी मेहर मिला होगा, है ना? किसी की शादी होती है इस्लाम में तो उसको मेहर देते हैं। तो अल्लाह कहता है क्योंकि आप लोगों ने महिलाओं को शादी करने के लिए मेहर दिया हुआ है, इसलिए वो तुम्हारी संपत्ति है। यानी कि क्योंकि मर्द जो है वो औरत को मेहर देता है, इसलिए वो उसका संपत्ति है। समझ रहे हो? यहाँ पर औरतों को उसका मालिक बता रहा है, किसको? पति को, जबकि अल्लाह को बराबरी करनी चाहिए। उसी आयत के नीचे में अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर महिला यानी कि औरत जो है वो सरकश हो जाती है, सरकश यानी कि वो बात नहीं मानती, तो पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को पीटे, सिर्फ शक होने पे ना, इसलिए नहीं कि चलो भाई उसकी कोई जुर्म है, उसने पकड़ लिया इसलिए पीटे, नहीं, सिर्फ अगर उसको शक भी होता है ना कि हाँ ये कहाँ गई थी, मुझसे झूठ बोल के मार्केट गई थी, या कुछ और कर रही थी, या उसने मतलब ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसको कोई भी शक होता है ना, तो वो अपने पति को मतलब अपनी पत्नी को पीट सकता है। ऐसे अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दी है कुरान में। अच्छा, तो आप इसको सही मानते हो? ना, हम तो ये गलत मानते हैं का मारपीट करना है। तो आप ऐसी कोई गलती है मारो तो सही है। नहीं, गलती भी है तो मारने कह रही है, आपको कहते हैं आप सही कह रही है, जो वाली बात तो आप सही कह रही हो, तो कोई गलती तो मारपीट का वैसे तो नहीं। मैं तो एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर गलती कर भी दी महिला ने तो मारने का अधिकार किसी को नहीं है। क्यों मारोगे भाई? वो तुम्हारी बाप की संपत्ति है, तुम उसको मारोगी। वो महिला है, वो जानवर नहीं है कि तुम्हें मारने का अधिकार है उसको। तुम समझाओ, नहीं समझती है तो उसके साथ तुम कानूनी जो कार्रवाई है वो कर सकते हो। मारोगे तो जो बिगड़ गई है ना, उसको कितना मारो नहीं सुधर सकती, और जो बनना चाहती है ना वो 2 मीठे वचन से बन जाएगी, वो मान जाएगी कि हाँ भाई इसने बोला है तो ठीक है, और जो नहीं मानेगी ना, कितना पीटो मारो नहीं मानेगी वो। अब वही तो बता रही हूँ मैं, अब मारपीट करने से कोई फायदा थोड़ी नहीं होता है। हमारे नारायण यही तो कहते हैं बेटा, मारपीट हमारे इस्लाम में मारपीट तो लिखी ना, मोहब्बत लिखी है, समझो तो अपने प्यार से करो, ऐसा थोड़ी नहीं मारपीट करके उसे समझाओ। ये बात तो आप सही कह रही है। तो ये तो कुरान की लिखी हुई बात है, इसलिए मैं इस्लाम को सही नहीं मानती, क्योंकि उसमें लड़कियों को मारने की बात भी लिखी हुई है। ये तो अरे मैं आपसे वो करूँ तो क्या हमारे नाना बताया करते, हम उन्हीं के पास पढ़े, देखिए हमें बताया करते, फिर हमने सुनी किसी के मुंह को मारपीट लिखी है। नहीं, नाना की मत मानो, पापा की मत मानो, है ना, दादा की मत मानो, किसी की मत मानो इस्लाम की। इस्लाम ने क्या कहा है? इस्लाम ने कहा है मारो, मतलब कि वो गलत है। नाना तो अपने मन से भी कह सकते हैं, क्योंकि मार खाने वाली उसकी बहू थी, है ना? सही बात है, सही। हमें आपसे ना हो जो दूसरी तरफ बात में लगी है, आपका रो बात बताइए। अच्छा ठीक है, ये तो एक बात हो गई जो मारने वाली बात थी, है ना। अब इस्लाम में क्या आवाज तो नहीं होंगी? आवाज मुझे तो दे दिया करो। आपकी आवाज नहीं है, क्या बोले आप? बातों में ना रोज दिखा करे, क्योंकि मुझे भैया बहुत कमजोर हूँ, जो भाई सुनती हूँ ना वो मैं करती हूँ, पर मैंने तो खैर इतनी मैंने पहले आपसे कह दी, मैं इतनी जानकारी की बात तो मुझे जानकारी आई तो मेरी 4 जनियों को समझाओ। सही है, ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ से बहुत प्रसन्न हृदय की लग रही हूँ। आदमी के पास पूछो जाने आता है ना, अच्छी बात बता रही है। वैसे आप कहाँ पर रहती हैं? मैं यूपी की रहने वाली हूँ, अहमदपुर जानती है?
अहमदपुर कहाँ पर है? नहीं अलीगढ़ में? जिला लोढ़ा, अलीगढ़ हाँ। अलीगढ़। अच्छा अच्छा। हाँ, वहीं से हूँ। हाँ जरा जी हमारे भैया को भी ना समझाती रहे करो जी, गाली गुप्ता रही कुछ ज्यादा वक्त है। नहीं, मैं तो भाई उन लोगों को ही समझाती हूँ जो समझ सकते हैं। आप एक महिला हो, आप औरतों की जो स्थिति है वो समझ सकती हो। अच्छा एक चीज़ है कि इस्लाम में और फारसी और अरबी वर्ड में महिला को औरत कहा जाता है ना? सही बताइए, पहले सही बताइए, वो आवाज कुछ ऐसी आ रही है हिटक के। अच्छा अभी ठीक आ रही है मेरी वॉइस? हाँ तो नेटवर्क इशू हो रही ना? हाँ ये परेशानी है, आवाज कुछ हिटक ऐसी वैसी आ रही है, रुक रुक कर। अच्छा ठीक है, हम लोग ना फिर कभी बात करते हैं जब ना नेटवर्क सही होगा। अभी जाइए आप कुछ काम कर लीजिए। हाँ जरा इतने तो खैर इतनी भी ना हिटक रही है। हाँ इसीलिए समझाती है करो ये बहुत जा। देखो जी मैं एक बात कहती हूँ कि बहुत लड़का इधर समझा कर सारा का सारा ना कुरान का सारा ये ऐसा हो गया। कुरान का सारा कुरान देना पढ़ी ना तो क्या था, कुरान का असर होता तो सुधर जाता। नहीं कुरान का असर होता तो कहीं IAS में भर्ती हो जाता ही। कुरान का ना तो IAS का भर्ती होता है तो कुरान का असर होता है ना सुधर जाता, IAS का भर्ती होता है। ऐसी नहीं IAS नहीं जानती आप? ठीक है। पता है मुझे। अच्छा पता है आपको?